So class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss question number 77. So see the question number 77. ठीक है 77 क्वेश्चन में क्या है बैलेंस शीट हैज गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 77 ठीक है तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट देख लो 77 के क्या है ठीक है सो बैलेंस शीट इन दिस बैलेंस शीट मिस्टर ए बी एंड ए बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यानी ए और बी पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2/5 3/5 एंड 2/5 ठीक है क्वेश्चन में सन्डी क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग सैलरी है जनरल रिजर्व है ठीक है और जनरल रिजर्व है कितने का 10,000 का द टोटल जनरल रिजर्व इज ₹10,000. Now the next important thing in this question cash at bank sundry debtors provision stock trade receivable trademarks and building clear so एक बैलेंस शीट गिवन थी ये क्वेश्चन में और इसके बाद जो प्रोसेस है एडजस्टमेंट का तो एडजस्टमेंट क्या है इसका वो हमें पूरी तरीके से चेक करना है कि एडजस्टमेंट क्या दिया तो एडजस्टमेंट में कह रहा है दे एग्रीड टू एडमिट विद सी एज ए न्यू पार्टनर तो सी आ रहा है अभी ये पता नहीं है कितने के लिए आ रहा है ठीक है कह रहा है सी विल ब्रिंग गिवन 2/9 यानी आ रहा है ये कह रहा है सी आ रहा है 2/9 के लिए ठीक है फिर कह रहा है कि सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर ए शेयर कैपिटल एंड गुडविल ठीक है यानी 50,000 उसमें गुडविल भी शामिल है और कैपिटल भी शामिल है ठीक है सो फिर उसके बाद कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट लेकिन कितनी गुडविल है कितनी कैपिटल है ये पता नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में आप देखो वही एक वे है जिससे आपका गुडविल आपको पता लग जाएगा कितना है तो आपको ये पता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर्स परचेज यानी 2.5 ईयर्स परचेज ऑन द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं यू नो वेरी वेल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर ठीक है नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकंड थिंग नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं एनपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सीआई इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100 Now the next important thing, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया सुपर प्रॉफिट में आपको ये पता है कि 1 - 2 यानी एवीपी माइनस एनपी और फोर्थ फॉर्मूला है गुडविल निकालने का क्या तरीका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर ठीक है तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं आपके और यही 4 फॉर्मूलाज जो है ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है ठीक है तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट फिर उसके बाद गुडविल नाउ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए पहले उसके एडजस्टमेंट को देख लीजिए सारा क्वेश्चन बेस जो है वो पूरा एडजस्टमेंट ही है ठीक है सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स क्या कह रहे हैं ठीक है तो पॉइंट्स में दिया है कि सारे जितने भी प्रॉफिट्स है आप उनको ऐड कर लो लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट है 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 और प्लस 65,000 तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख यानी सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट आएगा 2 लाख नंबर ऑफ इयर्स 4 यानी 4 इयर्स का है 1 2 3 4 ठीक है तो 80,000 फिर से एक बार हम चेक कर लें 55,000 65,000 तो 2 लाख रुपीज आ रहा है 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी आपका आ जाएगा 50,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट ठीक है ये तो पता लग गया अब इस क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड कैपिटल एम्प्लॉयड आर 14,000 यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकाल करके दे दिया है 14,000 अब करना कुछ नहीं है एवीपी माइनस एनपी
50,000 माइनस 14,000, तो 50,000 और माइनस 14,000 आप करोगे तो 36,000 आएगा, 36,000 आएगा। अब सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है 36,000 इंटू 2.5, पर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया है 2.5, ठीक है। तो 36,000 इंटू 2.5, तो आपका आ जाएगा 90,000 रुपीज। ये आपकी क्या है, फर्म की टोटल गुडविल, ये उस पार्टनर की गुडविल नहीं है, ठीक है। सो ये फर्म की गुडविल है। अब जब फर्म की गुडविल हमको पता लग गई कि इतनी है, तो इसका मतलब है पार्टनर्स की भी गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। सो पार्टनर्स की गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पार्टनर, सी। आपको पता है सी कितने के लिए आ रहा है, 2/9 के लिए, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। सी की गुडविल निकालने के लिए हमारे पास 90,000 इंटू 2/9 यानी 10,000 इज इक्वल टू 20,000। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट था जो, उसमें आपके पास कह रहा था कैपिटल और गुडविल, ठीक है। कैपिटल और गुडविल कितनी है, टोटल 50,000। अब आपको ये पता लग गया कि उस 50,000 में 20,000 रुपीज गुडविल है और 30,000 रुपीज कैपिटल है, जो कि कैश में ले आ रहा है वो, यानी कौन ला रहा है, मिस्टर सी, ठीक है। तो आप ये वेरीफाई हो गया कि जो 50,000 है उसमें कुछ कैपिटल का पैसा है और गुडविल का पैसा है। तो गुडविल आपको पता है 20,000 है, तो 30,000 क्या होगी, कैपिटल, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड आपका हो गया, हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी ये कह रहा है कि गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ किया गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कह रहा है आउटस्टैंडिंग 15% ऑफ, फोर्थ पॉइंट, 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, यानी 15% का और डाउटफुल डेट्स यानी डेटर्स का पॉइंट है ये। तो जो 15% है जनरल रिजर्व से कवर किया गया, यानी जो 15% और हमारे डेटर्स डूब गए उसको जनरल रिजर्व से हम निकाल लिए, कितना, 15%। यानी हमारे पास टोटल जनरल रिजर्व की जो फिगर थी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में थी आई थिंक 10,000, ठीक है। सो 10,000 रुपीज हमारे पास फिगर में है, डेट जनरल रिजर्व टोटल रुपीज 10,000, ठीक है। अब ये पॉइंट है जनरल रिजर्व का, तो हमारे पास 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व, जिसमें से कह रहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, और उस पैसे को कहां से निकाला गया, जनरल रिजर्व। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नुकसान ही है, तो उस नुकसान की भरपाई हम कहां से कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से। तो कितना हो जाएगा टोटल 1,500। अब आपके पास ये बताना है कि 10,000 का आप पहले 15% निकाल दीजिएगा, यानी इतना पैसा हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 10,000 माइनस 1,500, तो आपके पास डेटर्स बचे, जनरल रिजर्व बचा 8,500 का, ठीक है। और 8,500 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा 10,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ पैसा निकाल लिया गया, कितना, 15%, और 10,000 का 15% आप निकालिएगा तो 1,500 आएगा, फिर 10,000 माइनस 1,500, तो आपके पास जनरल रिजर्व, करेक्ट जनरल रिजर्व जो बचेगा 8,500, और यही 8,500 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसके बाद कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है टू बी इंक्रीज, ये पॉइंट सीधा ये पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन के समय हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, फिर कह रहा है कि A and B will be adjusted in the ratios of C's capital by bringing withdrawing cash at the cash may be used, यानी इसका कहने का मतलब है कि हम न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग हम सारों यानी A, B, C की कैपिटल हम निकाल लेंगे, जो कैपिटल आएगी वही फाइनल कैपिटल होगी। अगर किसी ने ज्यादा पैसा लगाया तो इसका मतलब है वो विड्रॉ करेगा 2/, कल भी बताया था, और अगर पैसा कम लगाया तो वो पैसा फर्म में और लगाएगा तो बाई बैंक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे हमको एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा, यानी 4:3:2, A, B और C, 4:3:2, 4 3 7 और 2 9,
ठीक है, अब हमारे पास ओल्ड माइनस ये आपका ओल्ड है और आपके पास न्यू है, जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता लगेगी, कैपिटल पता लगेगी। ठीक है, तो वो हम अगर डिस्कस करेंगे आपसे। तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/5 माइनस 4/9, 45 एलसीएम। ठीक है, फिर हमारे पास 7/45 और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे, 2/5 माइनस 3/9, 45, 3/45, 7:3। आपका क्या हो जाएगा, 7:3। यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसे आप पुट अप करते चले जाइए। ठीक, तो हम यहाँ पे राइट करते चले जा रहे हैं, यानी आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम यूज भी उसी हिसाब से कर रहे हैं और सारा हटाते रहे हम। ये सेक्रीफाइसिंग का काम खत्म, 7:3 हमें पता लग गया। अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, रिवैल्यूएशन का। और रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हमारे पास किसकी नीड होनी चाहिए, हो सकता हो स्टॉक घट गया हो सकता हो स्टॉक बढ़ गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको अच्छी तरह पता है कि क्या क्या आप रिवैल्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर कोई डाउट हो तो मेरे कॉल पे, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और हमारे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस। ठीक है, तो आ जाते हैं, हम बात करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, गिवन है पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी इंक्रीज टू 16,000। ठीक है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है फिगर में 4,000 और कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 16,000 तक चली गई। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितने से बढ़ी, 12,000 से। 4,000 था, 16,000 तक करना था, तो लायबिलिटी बढ़ी कितनी, 12,000। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। बहुत इजी है ये भी, और हम गुडविल का कैलकुलेशन चूंकि कर चुके हैं और हमें पता लग चुका है कि गुडविल कितनी आएगी। ठीक है, सो हम इसको हटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या कह रहा है, ओवर वैल्यूड हुआ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है 25%, तो हमको ये पता है कि अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या होगा, रिड्यूस होगा स्टॉक। ठीक है, यानी हम लिखेंगे अगर ओवर वैल्यू 25% से, तो इसका मतलब है 100 में प्लस करके होगी। और स्टॉक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी स्टॉक की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, स्टॉक की वैल्यू 40,000 है। ठीक है, सो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 40,000 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि स्टॉक 120 यानी ओवर वैल्यूड हुआ गलती से, तो 125% की वैल्यू है 40,000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, सो 40,000 हमारे पास इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, यानी उसकी जो वैल्यू थी वो 32,000 थी। 100%, 25% तो गलती से बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितने से रिड्यूस करेंगे, 8,000 से। ठीक है, 40,000 था, 32,000 वैल्यू थी, तो 8,000 से आप रिड्यूस करेंगे एट द टाइम ऑफ ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट्स। ठीक है, 125 जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो 100 में प्लस करके बोलिएगा। 125 की वैल्यू 40,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी थी, 32,000, यानी 25% वो गलती से बढ़ा दिया। कितना गलत हुआ तो उतने से हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग की। ठीक है,
सो बिल्डिंग हमारे पास आई थिंक कह रहा है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। अगर बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हुई तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिया है 75,000 और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हुई है 25% से। अंडर वैल्यूड में हम बताए थे ना कि 75% 100 में माइनस करके, और इसको हमेशा अंडर वैल्यूड के केस में हम बढ़ाएंगे एसेट्स को और ओवर वैल्यूड के केस में हम घटाएंगे। तो 75% की वैल्यू 75,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, तो आपका आ जाएगा टोटल 1 लाख रुपीज। यानी पहले 75,000 साल, ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी है एक्चुअल उसकी 1 लाख, तो 25,000 से हमको क्या बढ़ाना है, बिल्डिंग की वैल्यू को हमको इंक्रीज कर देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि ट्रेडमार्क बी रिटन ऑफ बाय 50%, यानी ट्रेडमार्क हमारे पास हम क्वेश्चन में देखेंगे कितना है 8,000 है। कह रहा है कि 50% ट्रेडमार्क को राइट ऑफ कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, टू ट्रेडमार्क, चूंकि ट्रेडमार्क हमारी एसेट्स है और कितने परसेंट से हम राइट ऑफ कर रहे हैं 50%, यानी 8,000 का 50% 4,000। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ इसके बाद कह रहा है बस यही था, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने कर दिया, स्टॉक को कर दिया और बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। यहां से यहां तक का टोटल 24,000 25,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल 1,000 का प्रॉफिट है, तो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और कौन ले जाएगा इनको, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 600 एंड 400, क्लियर। तो 1,000 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये आपका एक रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। जो रिवैल्यूएशन में पार्ट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, यानी पार्टनर्स कैपिटल, जिसकी हमें सबसे ज्यादा नीड है। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया आपका रिवैल्यूएशन का। आइए, कंफर्म है कि कैपिटल आपकी 30,000 है, गुडविल कितनी 20,000। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व की बात करते हैं। जनरल रिजर्व में से 15% हमने प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स का, जो यानी इसमें कह रहा है जो 15% है जनरल रिजर्व से आप निकालिए, क्योंकि उसमें जो 15% है वो एज अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स के लिए रखा गया। ठीक है, सो हम ये मान लेंगे 15% और डूब गया डेटर्स, ठीक है, तो उसका उसके लॉस की भरपाई कौन करेगा, जनरल रिजर्व। बिकॉज जनरल रिजर्व किस लिए होता है, जनरल रिजर्व लॉस की भरपाई करने के लिए होता है। तो 10,000 का 15% 1,500, 10,000 का 15% है, तो हम अब बात करते हैं कितना बचा इसमें 8,500। ठीक है, 1,500 हमने उसमें से निकाल लिया कि डेटर्स के लिए, तो जनरल रिजर्व डेबिट to A's capital and to B's capital, being accumulated reserve distributed in old ratio 8,500 into 3/5 5,100, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा 3,400। ठीक है, तो ये एक बात करते हैं हम कि जनरल रिजर्व की बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रीमियम फॉर गुडविल की बात हो रही है, और आपको पता है सैक्रिफाइसिंग इतना है, तो हमारे पास गुडविल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 3 एंट्री आपकी बननी है, एक ट्रांसफर की और एक विड्रॉ की। तो सी कितनी कैपिटल ला रहा था, आपको पता है सी 30,000 कैपिटल ला रहा है, 20,000 क्या है ये गुडविल, तो टोटल कितना हुआ 50,000। अब हम इस पैसे को निकालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू व्हाट, बीज कैपिटल। ठीक है, सो 7:3 है और गुडविल का पैसा हमारा 20,000 है, तो 20,000 इंटू 7/10 14,000 एंड 6,000।
अब इसमें कह रहा था कि ए एंड बी हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जब विड्रॉ होती है एंट्री, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट, जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम हाफ, किसका हाफ 7000, किसका हाफ 6 का हाफ 3000, 14 का हाफ 7000, तो टोटल विड्रॉ कितना हुआ 10,000 रुपीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दिया, कैपिटल का ट्रीटमेंट बताया और गुडविल का ट्रीटमेंट बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यू नो वेरी वेल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। सो पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जनरल एंट्री का पार्ट है, स्पेस कम है मेरे पास, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक है। सो एक फॉर्मेट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और कैसे बनाना है वो आपको अच्छी तरह पता है कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट, ठीक। सो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले हमारे पास किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम वो बता दे रहे हैं आपको कैसे कैसे सॉल्व होगा ये पार्टनर्स कैपिटल। होता तो बहुत इजी सिंपल है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम पार्टनर्स कैपिटल के लिए, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग राइट करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। कितनी हमारे पास कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो हमारे पास कैपिटल गिवन है ए और बी की 50,000 एंड 30,000, ठीक है। सो 50,000 एंड 30,000, ठीक है। अब हमारे पास जनरल रिजर्व में हम चेक करते हैं, दोनों पार्टनर क्रेडिट हुए, तो बाई क्या करिएगा जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व 5100, 3400, ठीक है। एंट्री पास कर दिया हमने। फिर यहाँ देखिए सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी यहाँ लिखिएगा बाई बैंक इन ब्रैकेट कैपिटल सी के अकाउंट में 30,000। अब कुछ पैसा गुडविल का भी लाया था जो कि कैश में था, तो यहां आप लोग लिखिएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक। बैंक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी पैसा हमारा कैश में आया है। कितना पैसा, यानी टोटल कितने अकाउंट से दोनों क्रेडिट हुए हैं 14,000 एंड 6,000। यहाँ पे देखो विड्रॉ कर रहा है, ए डेबिट हुआ बी डेबिट हुआ, तो आप ये हमारा ए का एक्सपेंस पॉइंट होता है और ये हमारा क्या होता है ए का इनकम पॉइंट। इनकम पॉइंट क्रेडिट है, एक्सपेंस पॉइंट डेबिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या बी और ए, यानी टू क्या लिखोगे आप टू बैंक, और ये पैसा गुडविल का हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, और एक प्रॉफिट का पैसा छूटा हुआ है 600 ए है और बी है, यानी ये प्रॉफिट का भी हिस्सा इनको मिलना चाहिए था। किसको, ए और बी को। ये कौन सा प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन इन ब्रैकेट प्रॉफिट 600 और 400, ठीक है। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं, जो था वो हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आप देखो
अगर कोई डाउट हो तो फटाक से कॉल कर लेना हमें और पूछ लेना, ठीक है। हमारे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, फिगर्स एक एक फिगर बहुत क्लियर है, ठीक है। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं। बैलेंस बीडी था, पुरानी कैपिटल 50,000 30,000, जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व कितना है 5100 3400, दोनों पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे थे तो क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे सी क्रेडिट हो रहे थे तो हमने लिखा है यहाँ बैंक लिखिएगा, कैपिटल का पैसा बैंक से ही आया है, इसका मतलब कैश में ही आया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा कैश में ही आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक 14,000 6,000, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे थे। अब यहाँ दोनों पार्टनर डेबिट हुए हैं तो हम यहाँ डेबिट में गए, 7,000 एंड 3,000 हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं कि टोटल कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 5,100 प्लस 14,000 प्लस 600, तो टोटल आ रहा है 69,700, ठीक है। 50,000 प्लस 5,100 प्लस 14,000 प्लस 600, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ रहा है 69,700, माइनस कर दीजिएगा 7,000 में से, यानी आ जा रहा है टू बैलेंस सी। अभी आपकी न्यू कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो 62,700। अब हम बात करते हैं बी की। बी का क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, 30,000 3,400 6,400, दोनों का टोटल यानी 39,800 माइनस 3,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36,800। अब लास्ट सी का आ रहा है 30,000। आप इसको ऐसे क्लोज कर लीजिएगा तीनों के अकाउंट को। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब उसमें क्या है कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो टॉपिक है ये पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर पार्टनर्स 4:3:2 एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन अ कैश विड्रॉइंग एज द केस मे बी, ठीक है। तो हमारे पास ये पता नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा और कितना ले आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं तो हम इसे हटा दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट थिंग कि सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता है सी कितने के लिए आ रहा है, 2/9 के लिए। 2/9 के लिए वो कितनी कैपिटल आया था, 30,000। 2/9 के लिए वो 30,000 ला रहा है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 1,35,000 रुपीज आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। सो आपकी जो कैपिटल है फर्म की 1,35,000 है। ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी कैपिटल है, सी की कितनी कैपिटल, फाइनल कैपिटल क्या होना चाहिए, आंसर यही निकल जाएगा। सो 1,35,000, और हमेशा याद रखिएगा 3 पार्टनर्स हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल बढ़ जाएगी, 4/9, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,35,000 इंटू 2/9, 1,35,000 इंटू ये 3/9 है, ये 2/9, ठीक है। 1,35,000 इंटू 4/9, तो इनकी कैपिटल होनी चाहिए 60,000। फाइनल कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी 1,35,000 इंटू 3/9, 45,000 इनकी होनी चाहिए, और इनकी कितनी होनी चाहिए, 1,35,000 इंटू 2/9, इनकी होनी चाहिए 30,000 रुपीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ABC की यही कैपिटल आनी चाहिए, ठीक है। सो 60,000 45,000 एंड 30, यही पार्टनर्स कैपिटल की CD है, फाइनल कैपिटल है, ये नहीं, ठीक है। सो हमारे पास आ जाते हैं हम लोग, ये लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पॉइंट, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है क्योंकि अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं थी, क्योंकि वो कह रहा था लास्ट पॉइंट में कि सी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यू कैपिटल निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसकी फाइनल कैपिटल क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए।
ठीक है, ए को लगाना था 60,000, बी को लगाना था 45,000 एंड सी को लगाना था 30,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। जो हमारी ये कैपिटल है ये फाइनल नहीं है, इसको फाइनल बनाने के लिए हमको ये ट्रांसफर करना जरूरी है, तो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखेंगे ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000, जबकि ए की कैपिटल कितनी है 62,700। तो ए क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे कितना, क्योंकि ए ने ज्यादा पैसा लगाया। कितना ज्यादा लगाया 2,700। अब हम बी की बात करते हैं, 45,000 बी का है, जबकि बी ने 36,800 ही लगाया। तो बी और कितना पैसा ले आएगा बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा होता है जितनी की शॉर्टफॉल होगी, यानी 45,000 माइनस 36,800, तो आपका आ जाएगा बी और पैसा लाएगा 8,200। अब यही हमें बताना था, यही आपकी फाइनल कैपिटल है, और एक बार प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। और यही हमारी क्या है, फाइनल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी एबीसी की फाइनल कैपिटल यही है। ठीक है, सो एबीसी की फाइनल कैपिटल आपको पता लग गई। ठीक है, 62, ये सी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, 62,700, 36,800, 30,000। अब हम ये देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग, क्या ए बी सी पैसा ले जाएंगे या ले आएंगे। तो ए ज्यादा पैसा लगा रखा था तो ये विड्रॉ करेगा, बी ने कम पैसा लगाया था तो ये पैसा ले आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको इसमें से माइनस करिएगा, यही आंसर होगा 60,000, 36,800 प्लस 8,200, तो आया 45,000, और इसका तो सेम रहेगा। यही आपका फाइनल कैपिटल है और यही हमारे बैलेंस शीट में पोस्ट होगी। नीचे से आप क्लोज कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल बैलेंस शीट की। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज टॉक टू मी। तो आप पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे थे हम, तो अच्छे से राइट कर लीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर